जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों। कल किसने देखा है, कल किसने देखा, आज को हम खोएं क्यों। और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों। क्यों रोए हो, इसलिए कल हंसोगे कल खुशी मिलेगी, कल सुख मिलेगा ना जी। सुख तो ऑलरेडी आज है, तुम कल की चाह कल के इंतजार में आज को बिगाड़ रहे हो। आज व्यक्ति जितना पैसे के पीछे भाग रहा है उतना परेशान है। इसलिए हाय पैसा ना करो साहब, कितनी भी जमीन जायदाद बना लो, लेकिन तुम्हारे लिए केवल 3x6 के पलंग में ही काम हो जाएगा तुम्हारा। जगह इतनी ही चाहिए, इससे ज्यादा लगे तो बताओ। अर्ची भी लगभग इतनी साइज की बनती है, 2.5x6 के लगभग, 3x6 के लगभग। क्यों जी, नहीं नापा? नाप के देखना, उतनी जगह चाहिए अपने को वहां पसारने के लिए। बाकी जो है वो सब तुम्हारे बाप की नहीं है, सब भगवान की। और कैसे कितने लोग आए तुम्हारे जैसे, मेरी है मेरी कह कह के सब मर गए, सब राख बने उड़ रहे हैं। लेकिन जब तक जिंदा थे मेरा 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 मेरा। ले भैया, ऐसी तेरे बाप करके चले गए, ऐसे तू कर रहा है। कल किसने देखा, आज हम खोएं क्यों। और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों। गाए जा मस्ती के तराने, गाए जा मैया खुश रहो। कल खुश रहोगी कि नहीं पता नहीं, आज रह सकती हो तो आज हंस लो जी भर के। गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या। अरे मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। मुकद्दर का लिखा, मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से। कितने भी बहाओ, तुम्हारे मुकद्दर में दुख है सुख है मिलेगा, तुम्हारे रोने धोने से फर्क नहीं पड़ता। मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से, मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से। जो होनी है वो होके रहेगी किसी बहाने से, होनी तो होके रहेगी किसी भी बहाने से। जो हो रहा है वही निश्चित था। जबरदस्ती तुम जो परेशान हो रहे हो हाथ पांव चलाकर, निश्चिंत होकर बस गोविंद की शरण में रहो, अच्छे कर्म करो, भगवान का ध्यान करो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कुंती बुआ ने कहा कि हम सुख मांगेंगे तो भूल जाएंगे आपको, इसलिए हमें दुख दो। तो भगवान से यही कहो कि प्रभु ज्यादा धन भी ना देना। सारी जिंदगी आदमी करता है धन धन धन, और आखिरी में बच्चे लिखवा देते हैं हो गया निधन। भैया हो गया निधन, आना रसगुल्ले खाने। जब तक प्राण थे तो क्या करता था, धन धन धन, अंत में निधन, छुट्टी। इतनी सी कहानी है, समझता नहीं है आदमी। भगवान का चिंतन कर लो, चक्कर में ना पड़ो। भगवान तुम्हारे हैं और कुछ नहीं है। सोना चांदी भी पहन रखा होगा वो भी उतार लिया जाएगा। देखो, सोना चांदी होना बुरा नहीं है, जमीन जायदाद तो होना बुरा नहीं है। भगवान करे आपके पास खूब हो, सोना हो चांदी हो, परिवार हो, बच्चे हो, खूब भगवान करे आपके घर में धन धान्य हो, बच्चों की किलकारियां हो, लेकिन होना बुरा नहीं है। उनमें आसक्त होना, उनमें ऐसे डूब जाना कि उनके बाहर फिर ना कुछ देखना,
उनके सिवा कुछ ना देखना, उसी एटीट्यूड उसी अभिमान में घूमना, ये गलत है। सब कुछ होकर भी जो भगवान को याद करते हैं वो सबसे अच्छे सबसे सुखी हैं। सब हो भगवान करे आपके पास, पर फिर भी ईश्वर को न भूलना। बस दशरथ जी सबसे बड़े उदाहरण हैं। दशरथ जी के पास क्या कमी थी बताओ? अयोध्या का राज्य स्वर्ग के राजा इंद्र से भी श्रेष्ठ वैभव था। श्री दशरथ जी का स्वर्ग के राजा इंद्र से भी श्रेष्ठ वैभव था। कई स्वर्ग समा जाएं अयोध्या की सुंदरता और वहां के वैभव के आगे। ऐसी ऐश्वर्य ऐसा वैभव था अयोध्या जी का। लेकिन वो अयोध्या के राजा श्री दशरथ जी उस वैभव के पीछे ना भागकर वो राम राम के पीछे भागते हैं। धन्य है श्री दशरथ जी महाराज। और आप लोगों के पास जरा सा आ जाए भागने लगते हो पैसे के पीछे, भगवान को भूल कर। खूब पैसा आए आपके पास पर फिर भी भगवान से यही प्रार्थना करो कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलू नहीं। इतनी सी बात है। कोई पैसे से बैर थोड़ी है, कोई पैसे से दुश्मनी थोड़ी है। पैसे से दुश्मनी नहीं है, बैर नहीं है। खूब कमाओ, उसमें आसक्त ना हो जाओ। उसके बिना आप रोते हैं, बिलखते हैं। भाई पत्नी जब तक है तो अच्छे से रखो, और मर जाए तो रो मत। पति है तो अच्छे से रहो, चला जाए तो रो मत। पैसा है तो अच्छा काम करो, सदुपयोग करो, चला जाए तो रो मत। ये ऐसे तो ठीक है। अब आप लोग जबरदस्ती प्यार कर लेते हैं पत्नी से, पति से, पैसे से, और जब नहीं होता तो रोते हैं। इतनी आसक्ति गलत है। होना गलत नहीं है पत्नी का, पति का, परिवार का, पर जब ये होते हैं तब तो अच्छा लगता है। जब ये नहीं होते तो आदमी इनके पीछे डिप्रेशन में चला जाता, परेशान। गलत बात। ये याद रखना। गिनो 3 चीजें गिनाऊंगा आज मैं आपको, सारी जिंदगी के लिए याद रखना। सत्ता, बोलो सत्ता, संपत्ति, सुंदरता। ये तीनों कभी सदा के लिए नहीं रहेंगी। सत्ता सदा के लिए नहीं है, याद रखो। संपत्ति सदा के लिए नहीं है, याद रखो। और सुंदरता भी सदा के लिए नहीं है। जवानी ढलते ही तुम्हारी सुंदरता गायब हो जाएगी। सत्ता, संपत्ति, सुंदरता, ये तीनों यदि मिली हैं तो इनके मिलने का अभिमान ना कर, इनका सदा सदुपयोग करना चाहिए भगवत चिंतन। क्योंकि ये तुम्हारे पास ज्यादा टाइम रुकेंगी नहीं। किसी के पास रुकी हो तो नाम बताओ।